फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम सोल्व करेंगे जो परसेंटेज चैप्टर है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इस क्वांट में। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू। तो देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है। मनोज है ना 60% अपनी सैलरी का अपनी पत्नी को देता है और बची हुई अमाउंट वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता है। मतलब लगा लो उसकी अगर सैलरी 100x थी, इसका मतलब ये है कि है ना वो भाई इसका 60% तो वो अपनी वाइफ को दे रहा था और बचा हुआ मतलब 40% मतलब 40x वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा था। यही है। हिज वाइफ स्पेंड 30% ऑफ हिज अमाउंट, और इसकी वाइफ ने जो उसे अमाउंट मिली उसका 30% वो ग्रोसरी पे, मतलब 60x का आप 30% निकालोगे तो 18x होगा। ठीक है, 20% रेंट पे 60x का ही। ठीक है, और दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा हमारा ये 30 को हम 60 में से घटाएंगे, मतलब बचा हुआ वो क्या करती है, रिमेनिंग को वो ना गोल्ड परचेज कर लेती है। गोल्ड परचेज के, लेकिन गोल्ड की वैल्यू तो 18,000 है, मतलब 30x इज इक्वल टू 18,000। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू आ गई तो इसने सैलरी पूछी, तो 100 में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 600 की, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि एक क्लास में कहता है कि इन ए क्लास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास द एग्ज़ाम इज 60%। कहते हैं कि एक क्लास में जो बच्चे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम को पास किया है वो 60% है। तो देखो 100x बच्चे मान लीजिए, जिसमें से पास के 60x ने, तो फेल कितने हुए होंगे 40x। और कहता है कि नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु पास द एग्ज़ाम इज सेम, और जो भी पास और फेल हुए हैं वो सेम, मतलब हाफ हाफ हो जाएंगे 50-50। इफ़ बॉयज़ हु फेल द एग्ज़ाम आर 200% मोर देन द गर्ल्स हु फेल द एग्ज़ाम। तो हमें क्या मिल गया कि भाई जो फेल बॉयज़ हुए हैं और जो गर्ल्स हैं उनके बीच का रिलेशन मिल गया। ठीक है, रिलेशन कैसे भाई, उसने बोला है ना कि 200% ज़्यादा, तो मतलब ये एक है तो ये 3 होगा। यही तो रिलेशन है, 1 से 2 ज़्यादा मतलब 3। ठीक है, क्योंकि 100 है तो 0 0 तो वैसे ही कट जाती है। तो हमने क्या किया, 40x को 3-1 के रेशो में बांट दिया, तो ये आ गया 30 और 10x। फिर इसने आगे बोला फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल हु फेल्ड आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट। तो गर्ल्स जो फेल हुई वो थी 10x और टोटल बच्चे थी 100x। अपन में 100 का मल्टीप्लाई में परसेंटेज के लिए भी 100 करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 10%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए ईयर 2016 जो रेशियो है बॉयज़ टू गर्ल्स का एक स्कूल में वो हमारा 36x एंड 90x है। ठीक है, मतलब टोटल बच्चे पता चल गए हमें 55x। आगे इसने बोल दिया एंड इन द ईयर 2070 जो नंबर ऑफ बॉयज़ था वो बढ़ गया 1440 से, और नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 15% से, मतलब 19x का 15% बढ़ गया। ओके, आगे इसने बोल दिया इफ़ इन 2017 टोटल देर वर टोटल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इस 17, अगर इनके बीच में जो इंक्रीमेंट है वो 1725 है, मतलब अगर इसमें से हम ये घटा दें तो हमें पता चल जाएगा। या ये कह सकता है, इसने बोला है ना टोटल इंक्रीज हुआ, तो मतलब इसका जो सम था ना उसमें हमने 1725 जोड़ी है, तो भी बात वही है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1725 का इंक्रीमेंट था, तो हमने क्या किया इसको मतलब इसी को ही सोल्व कर दिया। देखो दो तरीके हैं इसको निकालने के। भाई हमें पता चला ना कि इसमें से इसमें दोनों में डिफरेंस 1725 का है, क्योंकि ओवरऑल उसने बोला था। एक तो कर सकते थे कि भाई यहाँ पे जो आ रहा था उसको इसमें से काट, दूसरा ये हमारा ठीक है पहला था, पहली सिचुएशन थी, ये दूसरी थी, 1725 जोड़ दिए तो ये आ गए। अब हमने जब इसको सोल्व किया, क्योंकि एक ही वेरिएबल है तो ऐसे कुछ इक्वेट वगैरह करने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, तो वहाँ से हमारे पास सीधे ही x की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करते हैं नॉर्मली, और बॉयज़ पूछे है तो बॉयज़ में पुट कर दो। ठीक है, तो कौन से वाले, नए वाले 2017 वाले, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, फोर्थ में क्या है, इफ़ द रेशियो ऑफ द सैलरी ऑफ ए टू डेट ऑफ बी इज़ 1:3। ठीक है, मतलब हमने 100x और 300x मान लिया। ओके, और हर कोई है ना 15% अपनी सैलरी का रेंट पर खर्च करता है, तो 15% रेंट पे करेगा तो बचेंगे कितने, 85 और 255 है, क्योंकि इनकी सैलरी तो अलग अलग थी, घटा दिया हमने सेविंग को, क्योंकि सैलरी जो थी मतलब इनकम में से एक्सपेंस को घटाओगे तो क्या आएगा, सेविंग आएगी। ठीक है, अब फाइंड द हाउस रेंट जो ए ने पे किया है इफ़ द रिमेनिंग अमाउंट विद ए एंड बी टुगेदर इज, तो दोनों की रिमेनिंग अमाउंट बता दी इसने, इतनी है। तो यहाँ से सोल्व किया तो हमने, हमारे पास आ गई x की वैल्यू। अब ए ने जो रेंट पे किया कितना किया है 15x, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो फिफ्थ का क्वेश्चन सेम टू सेम लेवल 2 के 9th क्वेश्चन जैसा है। 14th का क्वेश्चन सेम टू सेम लेवल 2 के है ना 14th क्वेश्चन का, सॉरी 6th क्वेश्चन बिल्कुल 14th जैसा है, 7th क्वेश्चन बिल्कुल 8th जैसा है लेवल 1 में। ठीक है, ये क्वेश्चंस की इनकी वीडियो हो चुकी है, तो आप इनको वहाँ से कर सकते हो, बिल्कुल सेम अमाउंट एंड कुछ भी चेंजमेंट नहीं है वहाँ पे, तो आप उनको अच्छे से वहाँ से समझ सकते हो। 8th क्वेश्चन क्या कहता है हमें, 8th क्वेश्चन में नॉर्मली हमें बोल रखा है कि
सॉरी, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज़ डिक्रीज बाय 10% इन द फर्स्ट ईयर। की पॉपुलेशन पहले 10% से घटी, मतलब 10 से 9 हो गई, मतलब 9/10, और फिर दूसरे साल वो 20% से बढ़ गई। ठीक है, तो 20% 20 5 से 6 हो गई, तो मतलब 6/5। ठीक है, जो पुराना होता है वो नीचे और जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो वो ऊपर। तो यहाँ से हमारे पास नई पॉपुलेशन आ गई। ओके, ये सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज से भी समझ सकते हो आप इसको। 9th क्वेश्चन क्या कह रखा है हमें, एक मिनट। 9th क्वेश्चन में बोल रखा है कि देर आर 75% बॉयज़ एंड आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट। ठीक है, टोटल स्टूडेंट अगर 100x थे तो बॉयज़ 75x हो जाएंगे, तो गर्ल्स कितने हो जाएंगे 25x। एंड 39% ऑफ द टोटल स्टूडेंट ऑफ द स्कूल वर, और फिर 100x में से ही टोटल का 39 वो पिकनिक पे गए और बच्चे वे नहीं गए पिकनिक पे। अब इसने बोल दी 32% ऑफ द टोटल बॉय वेंट ऑन पिकनिक। अगर इसका 32% पिकनिक मतलब 24x पिकनिक पे गए, कौन बॉयज़, तो गर्ल्स कितनी पिकनिक पे गई होगी, 39 में से हम घटा देंगे 24x को, तो गर्ल्स का आ जाएगा 15x। अब इसने परसेंटेज पूछा है गर्ल्स का कि गर्ल्स की कितनी परसेंट गर्ल्स ना पिकनिक पे गई थी, तो हमने 15x गई थी, कितने में से 25x टोटल थी, उसमें से और मल्टीप्लाई में 100 कर दिया, 60% हमारा आंसर आ गया। 10th क्या कह रखा है, इफ़ ए एंड बी वर स्पेंड 30% ऑफ, एक मिनट, 30% ऑफ देयर इनकम टुगेदर। कहता है कि ए और बी अगर है ना 30% अपने इनकम का स्पेंड करते हैं। देखो, ये एक इनकम, ये बी की इनकम, कैसे, क्योंकि इसने बोला है कि ए की इनकम 20% ज़्यादा है बी से, मतलब इसकी अगर 100x है तो इसको 120 हो जाएगी। और कहता है कि इन दोनों की जो इनकम है ना, ठीक है, टोटल आ गई हमारे पास, वो इसका सिर्फ 30% खर्च करते हैं टोटल। ओके, तो 30% अगर खर्च करते हैं तो हमारे पास टोटल 30% की वैल्यू आ गई। अब इसने बोला अगर देखो, अब 30% की वैल्यू हमारे पास है, इसने दे भी रखी है कि टोटल वो इतना खर्चा करते हैं, उसके बराबर वहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, बी की इनकम। ओके, में क्या दे रखा है कि ए स्पेंड करता है 30% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन हाउस, मतलब हमने 100x तो उसकी सैलरी मान ली, जिसका 30x वो किस पे खर्च कर रहा है, हाउस रेंट पे। 40% ऑफ द रिमेनिंग, मतलब 30 घटाओगे तो 70 बचेंगे, 70x का 40% वो क्लोथिंग पे खर्च कर रहा है। एंड ही डिस्ट्रीब्यूट हिज रिमेनिंग मंथली सैलरी, और जो बची हुई सैलरी है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। देखो 28x और 30x को 100 में से घटाया, वहाँ से बचा 42x, इसको वो बांट रहा है। ठीक है, 5-5-4 के रेशियो में, आपको उसी में इनको बांट देना है। ठीक है, फिर कहता है डिफरेंस बिटवीन एज मंथली, ए के मंथली एक्सपेंडिचर में और एज मंथली एक्सपेंडिचर क्लॉथिंग, किस पे, क्लॉथिंग पे, और मंथली अमाउंट गिवन बाय ए टू हिज सन, उनके बीच का डिफरेंस। देखो, सन को उसने 12x दिया, ठीक है, और क्लॉथिंग पे 28x किया, उनका बीच का डिफरेंस 24,000 दे रखा है, लेकिन उनका डिफरेंस तो 16x आ रहा है, तो वहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई। अब इसने पूछा क्या है, हमें बताना है हाउस रेंट पे, तो 30x था, 30 से मल्टीप्लाई कर दो, वहाँ से हमें पता चल गया हाउस रेंट पे कितना खर्चा आया है। ठीक है, तो यहाँ से फिर इसने आगे हमें किस एनुअली बोला है, तो लेकिन ये तो हमारे पास मंथली खर्चा आया है ना, तो हम क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनुअली आ जाएंगे, क्योंकि 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 का। तो 12 में हमें क्या दे रखा है कि सोनल स्पेंड करती है इतने इंटीरियर डेकोरेशन पे अपने घर की, और इतने वो एयर कंडीशनर खरीदने पे, और रिमेनिंग 28% ऑफ द टोटल अमाउंट उसके पास कैश है। मतलब 28% कैश है, तो मतलब ये बचा हुआ 72% है। 72% की वैल्यू अगर हमारे पास ये है तो 100% की हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इसने टोटल अमाउंट पूछी थी। ठीक है, 13 में क्या दे रखा है कि राजेश स्पेंड करता है इतने दीपावली शॉपिंग पे, इतने कंप्यूटर खरीदने में टोटल, और रिमेनिंग 32% उसके पास कैश में, मतलब 32% को 100 में से ज़्यादा, मतलब 68% की वैल्यू ये है, तो वहाँ से 100% के हम निकाल सकते हैं। सेम टू सेम 12 के जैसा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्या कह रखा है कि 14th कि हरजीत स्पेंड करता है 50% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस होल्ड आइटम, 20% ऑन बाइंग क्लॉथ, 20% 100 का लेंगे जब तक रिमेनिंग वर्ड ना बोला जाए, और 5% मंथली इनकम का मेडिसिन पे, और 5% मतलब बचा हुआ है उसके पास 11,250, लेकिन है ना बचा हुआ कितना भाई, इन तीनों का टोटल अब 100 में से घटाओ तो 25x, तो 25x की वैल्यू इसके बराबर, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई, इसने इनकम पूछी तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 15th का क्वेश्चन सेम टू सेम 14th जैसा है। ठीक है, 14th क्वेश्चन जैसा ही है कि वो 50% उस पे हाउस होल्ड पे और 25% एंटरटेनमेंट पे इतने बचाते हैं, सेम टू सेम है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, मेन पर्पज़ यहाँ पे है हमारा कुछ न्यू कंसेप्ट सीखना। ओके, श्रुति ने डिसाइड किया कि वो डोनेट करेगी 12% ऑफ हर सैलरी टू अन ऑर्फनेज की, 12% तो वो डोनेट करेगी, बचा हुआ इतना हो गया, फिर 12 को घटाने के बाद
ऑन द डे ऑफ डोनेशन, लेकिन उसने ना डोनेशन के टाइम पे ना अपना माइंड चेंज कर लिया और उसने ना एंड डोनेटेड, उसने 3150 रुपये डोनेट किए, जो 75% था जितना उसने मतलब 12x का 75% इतना हो गया, वहाँ से x की वैल्यू आ गई। अब इसने सैलरी पूछी तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 का। तो क्या कह रखा है 17 के क्वेश्चन में हमें, एक मिनट, कि आशाज मंथली इनकम इज 60% ऑफ दीपक मंथली इनकम, कि इसकी अगर 100 इसकी 60x हो जाएगी, एंड 120% ऑफ माया मंथली इनकम, और 60 है, 120% मतलब 120 की वैल्यू 100 की हमें निकालना, तो मतलब ये 50% आ गया। ठीक है, एक दूसरा तरीका भी है, भाई आशा दीपक का रेशो आ जाएगा, आशा माया का रेशो आ जाएगा, दोनों को मर्ज कर दोगे तो भी आ जाएगा। फिर इसने हमें बोला क्या है, अगर दीपक की मंथली इनकम इतनी है 78,000, लेकिन दीपक की तो 100x है, तो वहाँ से x की वैल्यू आ गई, तो हमारे पास हर किसी की मतलब इनकम आ सकती है, लेकिन इसने पूछा किससे, हमें निकालनी है माया की मंथली इनकम। तो माया की है कि नहीं 50x, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दो x की वैल्यू, तो हमारा आंसर आ जाएगा। 17 के बाद 18 का आता है, एक सम ऑफ RS 2236 को डिवाइड किया गया ABC में इस तरीके से कि A है ना 25% ज़्यादा, A रिसीव 25% मोर देन C एंड C रिसीव 25% लेस देन B। ठीक है, तो देखो C अगर 100 ले रहा है तो ये इससे 25% ज़्यादा मतलब 125 ले रहा है, लेकिन है ना C 25% कम ले रहा है B से, मतलब ये 75 की वैल्यू होगी, हमें तो 100 की निकालनी है B की, तो ये B की आ गया। हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया सारों को, तो वहाँ से हमारे पास एक रेशियो आ गया। ओके, ये आ गया। इसने पूछा है कि हमें ना A का शेयर बताना है, अमाउंट में कितना होगा, तो अमाउंट टोटल इतनी थी, उसमें A का शेयर मल्टीप्लाई 15 और टोटल से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि टोटल से डिवाइड करोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, तो हमें तो 15 की पूछिए तो आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 का, कि पूजा इन्वेस्ट करती है 13% ऑफ इज मंथली सैलरी। ठीक है, ओके 8,554 इन मेडिसिन पॉलिसीज़ की है ना, वो 8,554 को ना मेडिसिन पॉलिसी है ना, उसका क्या है जो उसने मेडिसिन पॉलिसीज़ पे खर्च किया जो 13% है, तो मतलब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास टोटल सैलरी आ जाएगी। अब इसने पूछा लेटर वो इन्वेस्ट करती है 23% मंथली सैलरी का चाइल्ड के एजुकेशन पे, तो इसका हम क्या निकालें, 23% निकाल लेंगे। फिर उसके बाद वो इन्वेस्ट करती है 8% ऑफ और मंथली सैलरी ऑन म्यूचुअल फंड, और 8% वो म्यूचुअल फंड पे, तो मतलब टोटल खर्चा उसने ये कर दिया। अब उसने बोला है कि एनुअल अमाउंट जो इन्वेस्ट की थी वो हमें बतानी थी, तो मंथली इसने इतना किया, तो एनुअली क्या होगा 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 20 का क्वेश्चन सेम टू सेम 19 जैसा ही है, कि वो इतना खर्च करती है, इतना इंश्योरेंस पॉलिसीज़ वगैरह में लगाती है। फिर है 22 का क्वेश्चन। ठीक है, 21 का क्वेश्चन भी सेम टू सेम हमारा 19 जैसा ही है, कि वो इतना बचाती है, इतना इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में लगाती है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, फिर भी अगर कन्फ्यूजन रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 की, एक एग्जामिनेशन में क्या चाहिए, इट इज़ रिक्वायर्ड टू गेट 256 हमें नंबर चाहिए टोटल मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स में से। ठीक है, पास होने के लिए, तो 256 पासिंग मार्क्स हो गए। एक स्टूडेंट को ना 192 नंबर मिले और वो फेल डिक्लेयर कर दिया गया, तो कितने से फेल हुआ भाई, वो 64 नंबर से फेल हुआ। डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट एंड रिक्वायर्ड मार्क्स वो 10% है, मतलब ये 64 की वैल्यू कितनी 10% की, तो यहाँ से 100% हम निकाल सकते हैं। ओके, एक मिनट, और हाँ ठीक है, तो ये हमें 100% निकाल सकते हैं। 23 में क्या बोल रखा है कि इलेक्शन में दो कैंडिडेट के बीच में 60% ऑफ द वोटर ने ही कास्ट किया, मतलब 60% ने कास्ट की, और जिन्होंने कास्ट की उसकी भी 4% है ना इनवैलिड डिक्लेयर होती, मतलब वैलिड कितने हुए 96%। एक कैंडिडेट को ना इतने वोट मिले जो 75% थे टोटल वैलिड वोट्स का 75%, इसका 75% कितना हो जाएगा भाई, इसका हो गया 75% हमारा। ठीक है, और फिर कहता है कैन ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। ठीक है, तो ये हमारा इसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि कास्ट के 60x उसका 75%, लेकिन है ना ये मतलब इसका आपको 75% लेना है पूरे का, क्योंकि वैलिड वोट्स का 75% बोलना है। ठीक है, लिया यहाँ से इसके बराबर की, यहाँ से x की वैल्यू आ गई। अब बोला इनरोल वोट, मतलब टोटल वोट्स के बारे में बताना कि नंबर ऑफ वोट जो इनरोल हुए थे इलेक्शन में, तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। भाई वोट तो थे ही, वो बात अलग है, लोगों ने दिए नहीं दिए वो अलग है। ठीक है, फिर है 24 का कि समर स्पेंड करता है 52% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन हाउस एक्सपेंडिचर एंड 23% ऑन मिसक्लेनियस एक्सपेंडिचर एंड रिमेनिंग हमारा ये आ जाएगा, इन दोनों का सम इसमें से घटाएंगे तो ये आ गया। ओके, फिर इसने बोला अगर इफ़ ही स्पेंड RS 4500, ठीक है, अगर वो 4500 स्पेंड करता है, क्योंकि देखो इसने बोल दिया ना कि भाई 25% मंथली सैलरी पे, मंथली सैलरी का हाउस होल्ड पे एंड 23% मिसक्लेनियस फी लेफ्ट का मतलब होता है उसके बाद बचते हैं, तो मतलब यही तो बचे हैं, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आ गई, सैलरी पूछी थी तो मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा।
25th में है ना, थोड़ा वेन डायग्राम कॉन्सेप्ट है कि एक क्लास है उसमें 60 बच्चे हैं, ठीक है। 40% तो ना सिर्फ हिंदी बोल सकते हैं, तो 60 का 40% ले लेंगे तो 24 हिंदी बोल सकते हैं ओनली, और 25% इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है। ओनली मतलब सिर्फ ये वाला हिस्सा। एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट दोनों लैंग्वेज, मतलब बचे हुए दोनों का सम मतलब ये हो गया, ठीक है। दोनों का सम घटा देंगे किस में से, 60 में से, तो वो आगे सिर्फ बोथ। अब बोला इसने हाउ मैनी स्टूडेंट कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश का मतलब ये सारा, ओनली इंग्लिश मतलब ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो इन दोनों सारों का संख्या 21 और 15 मतलब 36। 26 में ABC इन्वेस्ट करते हैं एक बिजनेस में 3-2-5 के रेशियो में, और A अना 100% ज़्यादा कमाता है B से, और C 40% ज़्यादा कमाता है B से। तो शेयर ऑफ B's प्रॉफिट क्या होगा? तो एक्चुअल वैल्यू तो हम बता ही नहीं सकते, हमें तो कुछ अमाउंट ही नहीं दी है, रेशियो में है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा कांट बी डिटरमाइन। तो ये हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। पहली बार मेरे चैनल पे आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।